नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर आराधना सिंह चौहान जी से, जो कि ब्यूटी वर्ल्ड में 21 सालों से एक्टिव हैं। बालाजी ब्यूटी सैलून इंटरनेशनल एकेडमी, जो JBWA की फाउंडर, वेलफेयर एसोसिएशन चेयरपर्सन भी हैं, और राजपूताना लेडीज क्लब की फाउंडर पर्सन है। साथ ही मां नर्मदा वृद्धाश्रम खारीघाट की संचालिका भी हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि 21 साल से आप इस फील्ड में हैं, तो क्या चुनौतियां आई आपको? यस, 21 साल से मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में हूँ। जी। बिगिनिंग में तो आप समझिए कि बीइंग राजपूत, मुझे आप समझ सकते हो कि एक राजपूत समाज का भी एक दबदबा था कि ये लाइन जो है उसकी एक डिग्निटी नहीं मानी जाती थी। मतलब क्योंकि इसमें ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। आप 5वीं फेल भी हो तो भी आप ब्यूटिशियन बन सकते हो, और आप बहुत पढ़े लिखे PhD हो तो भी आप कर सकते हो। तो इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं होने के कारण इसका एक डिग्निटी नहीं थी। तो शुरू में मेरे पेरेंट्स, स्पेशली फादर, जो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो वो उनको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हुआ। बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि मुझे इस फील्ड में उतरना पड़ा। जस्ट एक सडन उसमें कि हमें प्राइवेट जॉब नहीं करना है और हमें अपना कुछ अपना पर्सनल कुछ करना है। तो आपको मैं सच में बताऊं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई कि मैं क्या करूं। तो उसमें दिखाया गया कि आपके हॉरोस्कोप में एक ब्यूटी वर्ल्ड का बड़ा अच्छा स्कोप है। और वो जैसे ही बताया तो लगा कि क्या ब्यूटी वर्ल्ड में क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक कॉस्मेटिक शॉप डाली। कॉस्मेटिक शॉप के जस्ट नीचे ही हम लोगों ने जब शॉप ली तो उसमें ये हुआ कि छोटी सी जगह है, तो ये हुआ कि चलो एक छोटा सा पार्लर डाल लेती हूँ, और वो दोनों एक दूसरे के कोरिलेट रहेंगे, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो बस वहाँ से शुरुआत की। इनफैक्ट शुरुआत से ही टचवुड बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छा मतलब हमें इसमें रिस्पांस मिलता गया। और ईश्वर की दया से आज 21 ईयर्स है। आज एक बालाजी ब्यूटी सैलून इंटरनेशनल एकेडमी एक ब्रांड हो गया है, और कम से कम 1,500 बच्चे हमारे इस एकेडमी से ट्रेंड होकर के और बहुत अच्छा कैरियर बना चुके हैं। जी। मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आपने अभी बताया कि इंटरनेशनल एकेडमी है आपकी, तो स्टूडेंट्स को आप ट्रेनिंग भी देती हैं। जी। तो कहाँ से स्टूडेंट आते हैं? क्या सिर्फ जबलपुर या बाहर से भी लोग आपके यहाँ जुड़े? हाँ जी, एक्चुअली मेरा एजुकेशन जब हमें डॉक्टर बनना था तो उस समय आपको पता होगा VP सिंह का टाइम था। तो आरक्षण के दौरान हम भी एक सफ़र किया मैंने, क्योंकि वो 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे रह जाते थे। तो वो जो एजुकेशन का जो हमारा एक्सपीरियंस था उसमें हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में हमारी अच्छी कमांड हो गई थी। तो वो कोचिंग का मेरा एक पुराना, तो मुझे एजुकेशन लाइन में बड़ा इंटरेस्ट है। मुझे ऐसा लगता था कि बच्चों को एजुकेट करके, ये नौसिखिया टाइप के जो झोला छाप ब्यूटिशियंस जो इधर उधर काम कर रहे हैं, उससे हमारा अस्तित्व तो बहुत गिरता जा रहा है। तो हम क्यों ना उनको एजुकेट करके एक नॉमिनल फीस में उनको एक अच्छी डिग्री देके, अच्छा एजुकेशन देके अच्छा काम करें, एक लेवल डेवलप करें। तो उस हिसाब से हमने फिर खुद भी एक सीडेस्को है ज्यूरिक पेरिस के से, वहाँ से हमने एक बड़ा रिनाउंड डिग्री हासिल किया मेकअप मीडिया में, स्पेशली उसमें मेकअप मीडिया में किया। और बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे जगह से हमने ट्रेनिंग ली, ताकि हम इसको एक अच्छी डीप नॉलेज लेके, एवरी डे इज लर्निंग डे फॉर अस। तो इसमें अपडेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसा करके फिर हमने एक एकेडमी की शुरुआत की। तो एकेडमी की जब शुरुआत की तब तो कोई भी शायद हमें नहीं लगता कि जबलपुर में ऐसा कोई एकेडमी हुआ होगा इस लेवल में। लेकिन जब शुरुआत की तो
एक से कहते हैं ना माउथ पब्लिसिटी, तो बच्चे जब ट्रेंड हुए तो उसमें बहुत ऐसे बच्चे सामने आए, तो हमने देखा कि हमारे पास एंट्री हुई है, ऑस्ट्रेलिया से 2 बच्चे आए हैं वो ट्रेंड होने, हम एंट्री हुई है तो गांव से भी आए हैं और उनको रहने खाने का भी नहीं, तो उनकी भी व्यवस्था करा करके। अच्छा। तो मुझे एक जुनून सा हो गया कि बच्चों को ट्रेन करना है और हर एक इस लेवल में उस स्तर का सिखाना है कि वो इंटरनेट यहाँ से सीख के जाएं, तो वहाँ पे ये नहीं मतलब उनको उस लेवल की स्टडी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने उनको ट्रेन करते चले गए और देश विदेश से, नॉट ओनली फ्रॉम मध्य प्रदेश, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, सब जगह से आए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा फिर एकेडमी की। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमारे दर्शकों को बताइए कि ब्यूटिशियन ही क्यों, मतलब आप ब्यूटिशियन ही बनना चाहती थी, जैसे आपने बताया कि आपके फादर आपको डॉक्टर बनाना जी जी। आपका क्या इंटरेस्ट था? मेरा इंटरेस्ट तो डॉक्टर बनने का ही था और ये कहीं ना कहीं कोरिलेट है। आपको बताइए, बीइंग कॉस्मेटोलॉजिस्ट वो इंटरनल स्किन को ट्रीट करते हैं और हम एज अ स्किन एस्थेटिक्स बाहर की स्किन को ट्रेन करते हैं। तो ये मेरे लिए चूंकि स्टार्स फेवर की है और एक कहते हैं ना एक स्टेप आगे तो लाइन खिंचती चली गई, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर किया और इसमें कहीं ना कहीं हमारे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था, फैमिली का भी, जिन्होंने हमारा साथ दिया और हम सारे हर्डल्स को ऊपर करते हुए आज अच्छा नाम कमा रहे हैं। जी, बगैर सपोर्ट किए तो कोई भी पॉसिबल काम बहुत नहीं, मुश्किल बिल्कुल होता बच्चे है। का भी सपोर्ट होता है। जी, आप काफी पहले से, जैसे 21 सालों से जैसे आपने बताया कि आप इस फील्ड में हैं जी, और आज तो और इस फील्ड में नए नए और काफी सारे लोग आ गए हैं, नई नई चीजें टेक्निक्स आ गई हैं, तो क्या चेंज लगता है आपको 21 साल पहले और अभी में? 21 साल पहले ऐसा कोई कंपटीशन या चुनौतियां नहीं हुआ करती थी, बहुत कम सैलून हुआ करते थे और जैसे गोरखपुर में सिर्फ 2-4 ऐसे सैलून हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे कंपटीशन होता गया तो बहुत सारे सैलून खुलते, तो अच्छा हुआ कि बहुत सारे सैलून्स ओपन होते गए, तो कंपटीशन की वजह से हमें अपडेशन करना पड़ा। और हमें मतलब अपना स्टैंडर्ड लेवल, तो हमें उस हिसाब से एजुकेशन लेते हुए अपने आप को आगे अपडेशन, नई नई टेक्निक सीखते हुए हमें आगे बढ़ना था और उसमें हमें इंटरेस्ट भी आता था। कोई भी अगर जबलपुर में ऐसा था कि कोई जबलपुर को जानता नहीं था, अगर बाहर निकलो ना तो पहले कोई जबलपुर कहाँ है, किस जगह मिलता है, तो उनको बताना पड़ता था कि हमारे यहाँ ये चीज़ फेमस है। फिर धीरे धीरे जब ब्यूटी इंडस्ट्री में हम लोगों ने कदम रखा और जब हमने एक छोटा सा संगठन बनाया, जबलपुर ब्यूटिशियन वेलफेयर एसोसिएशन, तो उसमें मैंने कहा कि अगर हर चीज़ का एक संगठन होता है, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री का कोई संगठन नहीं है, तो एक दिमाग में बीच आया कि इसको करना चाहिए, तो इसको किया, फिर इसको कनेक्ट किया ऑल इंडिया हेयर ब्यूटी एसोसिएशन, वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला। फिर इसके बाद हमारे बच्चे, हम अपने इतना जुनून सवार हुआ कि हम अपने बच्चों को ट्रेन करके उस लेवल में, नेशनल लेवल में वहाँ से सीखते थे कि कैसे कैसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, फिर उनको कंपटीशन के लिए दिल्ली ले जाना, प्रगति मैदान, तो ऐसे करके उसका लेवल बढ़ाते चले गए। और आज तो ऐसा हो गया है, आपको यकीन नहीं होगा कि 10th पास 12th पास बच्चे एज ए करियर यहाँ पे आना चाहते हैं, प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं। और आप सोचें, अगर 12th पास बच्चा अभी से इस फील्ड में अपना स्टेप रखेगा तो आगे आने वाले जनरेशन में वो कितना आगे धमाल करने वाला है। तो ये बड़ा अच्छा हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी समझ में आ रही है, उसका इस तरह से अस्तित्व बनाया जा रहा है। और लिटरली ये बहुत अच्छा, बीइंग आर्टिस्ट, अगर आप इसमें कैरियर रखते हैं तो उससे अच्छा ब्यूटी इंडस्ट्री में, क्योंकि आप इंटरनली एक्सटर्नली हर तरीके से आप ब्यूटी इनहेंस कर सकते हो। जैसा भी आपने बताया कि बच्चे करियर के रूप में इसको ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या लगता है, जैसे करियर के रूप में ले रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको हेल्प मिलती है या मिलनी चाहिए, क्या आप उम्मीद करते हैं? ऑफ कोर्स, अगर एज अ करियर बच्चों को आगे बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे हम
अच्छे स्केल में उनको अच्छे पैमाने में ट्रेनिंग दे सकें। बट ऐसा अफसोस कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिलती है। और हमें अगर बच्चों को हम चाहते हैं कि जैसे JBWA के यानी इसके माध्यम से हम अगर महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देना चाहें तो हमें बड़ी समस्या होती है। हमारी जेब से 15-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं तो भी हम सेमिनार करा, क्योंकि बाहर से जो आर्टिस्ट को बुलाते हैं तो उनका खर्चा, रहने खाने का खर्चा और वहाँ एक दिन का पूरा, तो वो हम लोग को अपनी जेब से लगाना पड़ता है। तो अगर गवर्नमेंट इसमें, हमने बहुत जगह एप्लीकेशन लगाया, बहुत अपने जबलपुर शहर में अनु भैया है, सब बहुत जगह से तरुण मनु भैया सबको लगाया, लेकिन ऐसा मुझे अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया कि हम उनको एक अच्छा स्किल, गांव से बच्चे आकर बुला करके उनको एक अच्छी स्किल दे सकें। तो ये गवर्नमेंट से मुझे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कुछ हम लोग को सहायता मिले तो हम बहुत अच्छा इसमें कार्य कर सकते हैं। वैसे भी एक ब्यूटी इंडस्ट्री है, काफी बड़ी इंडस्ट्री है। जी जी, तो इसमें अगर वो बहुत help बड़ी मिल जाए इंडस्ट्री तो है। आपको आप मतलब फ्रॉम हेड टू टो आप ये हेयर एक्सटेंशन होता है, परमानेंट हेयर एक्सटेंशन, उसमें आप बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। परमानेंट फेक लैशेस होता है, परमानेंट मेकअप होता है, आईब्रोज परमानेंट होती है, लिप फिलिंग होती है, और पूरी बॉडी का आपका आयुर्वेद का अगर केला थेरेपी बॉडी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डिटॉक्स ट्रीटमेंट कर सकते हैं, माइक्रो ब्लेडिंग है, क्या नहीं है इसमें। स्किन एस्थेटिक्स बन सकते हैं, हेयर ड्रेसर बन सकते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, आपको बहुत सारे ऐसे कैरियर है, नेल आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो आप बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप अपने पार्लर में लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, तो क्या किस तरह से? लेटेस्ट टेक्निक्स में जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे अब तो ग्लोबलाइजेशन का है तो इमीडिएटली हम लोग को समझ में आया कि नई मशीन आई है, इस मशीन से ये बेनिफिट्स हैं, तो वो फटाफट हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं। तो कभी लंदन से कोई आया तो हम लोग को दिल्ली में बुलाया जाता है, हम लोग क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट इतना जुनून है, इतना पैशनेटेड है कि हमें आना चाहिए, तो हम लोग जाते हैं, सीखते हैं। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जबलपुर में सबसे पहले मैं इसको सीखूं ताकि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं। और ऐसे ही करके जैसे माइक्रो ब्लेडिंग है, ठीक है, परमानेंट टैटूज है, माइक्रो परमानेंट मेकअप है, फेक लैशेज है, नेल परमानेंट नेल एक्सटेंशन है, और हेयर एक्सटेंशन है, एयर ब्रश मशीन मेकअप का है। उसमें एयर ब्रश तो अब आउटडेटेड होता जा रहा है, उसके आगे भी बहुत अच्छे अच्छे मेकअप्स के टेक्निक्स आ गए हैं जिसको सीख करके अपने स्किल को डेवलप करके मेकअप आर्टिस्ट, बीइंग मेकअप आर्टिस्ट आप बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। बिल्कुल। आप जिन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती हैं तो उनको आप प्लेटफॉर्म कैसे प्रोवाइड कराती हैं, या फिर इस दिशा में आप कितना अपने आप को सफल मानती हैं? यस, मैं लकी हूँ कि हमारे जो बच्चे ट्रेंड होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनको सिर्फ ट्रेंड करके ऐसे छोड़ नहीं देना है। हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन, स्टेट लेवल पे कंपटीशन, और अपना एक JBWA अपना एक प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा भी बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं। प्लस किसी भी सैलून में अगर प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, स्टाफ की ज़रूरत होती है, वो मुझे कॉल करते हैं। जो ट्रेंड हो जाते हैं उनको हम बच्चे को बोलते हैं जाके इंटरव्यू दे के आओ। प्लस हमारे खुद के सैलून में इतनी स्टाफ की ज़रूरत होती है जो एक्सपर्ट हो जाता है, हम खुद उनको अपने पास रख लेते हैं। और यदि वो खुद का उनका सेल्फ सैलून या अपना ये मेकअप स्टूडियो अगर खोलना चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा हेल्प आउट कर सकते हैं, करते ही हैं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की जो लोन की पॉलिसी होती है वो सब बता करके उनको। और हमारी जो डिग्री है ये इंटरनेशनल डिग्री है, NSDC एफिलिएशन है, और तो उससे भी उनको एक सर्टिफाइड डिग्री होने के कारण उस चीज़ का उसका लाभ उठा सकते हैं। जी, हमें जैसे पता है कि आप समाज सेवा भी काफी करती हैं, तो ब्यूटिशियन होने के साथ साथ समाज सेवी होना कितना चुनौतीपूर्ण है? हाँ, ब्यूटिशियन मतलब एक जब मैं शुरू में इस कैरियर में आई थी तो मुझे खुद भी बोलने में अच्छा नहीं लगता था कि मैं पार्लर वाली हूँ, तो पार्लर वाली का टैग मुझे नहीं, क्योंकि इतनी एजुकेशन लेने के बाद पार्लर वाली आई है तो वो उस चीज़ को मुझे डिग्निफाइड करने के लिए तो मुझे उसका लेवल तो एनी हाउ बढ़ाना ही था। इसीलिए मैंने पूरी शिद्दत से बहुत जोर शोर से सभी बच्चों के साथ मैं एक जब एसोसिएशन बनाई
बनाई थी तो उनको यही बोलती थी कि आप आर्टिस्ट हो और अपनी वैल्यू समझो। आज आपके बिना कोई भी एक सेलेब है वो स्टेज में नहीं आ सकती है ना। हेयर ड्रेसर के बिना आप स्टेज में नहीं, आप कहीं इंटरव्यू नहीं दे सकते। आपकी बहुत जरूरत है, आपकी बहुत सब रखते हैं ऑफ कोर्स, सबके पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। तो आप इस चीज में आप हमेशा अपनी डिग्निटी बनाते हुए इसको बहुत अच्छा एक कैरियर बनाते हुए आप इस पे काम कर सकते हो। बिल्कुल। समाज सेवा के क्षेत्र में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? हाँ, बस तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पार्लर वाली का ब्यूटिशियन होकर भी हम समाज के, क्योंकि हमने समाज से जो लिया है तो हम उसको समाज को हमें रिटर्न करना हमारा पूरा उसमें राइट बनता है। तो उसमें मैं एज अ ब्यूटिशियन, एज ए आर्टिस्ट, मैं बहुत सारी गरीब बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जब मुझे पता चलता है कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बाई के बच्चे हैं यहाँ, जब कोई भी आता है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती हूँ। प्लस कहीं भी अगर ऐसा शादी विवाह होती है जिसमें निःशुल्क हमारे यहाँ से आर्टिस्ट जाते हैं और सबको करीब 211-250 जो इकट्ठी शादियाँ होती है ना उसमें जाकर के मेकअप करके आते हैं। ऐसी तरह की इनडायरेक्टली मुझे मेरे शुरू से जहन में था कि मुझे महिलाओं के लिए ही काम करना है, तो महिलाओं के लिए ही काम करने के उद्देश्य से, और हमारे पिताजी की भी इच्छा थी, और हमारी जो गुरु हैं ज्ञानेश्वरी दीदी, उनको वो हमारी प्रेरणा स्रोत थी। उनको सबको देखते हुए महिलाओं के लिए तो बुजुर्ग बहुत अपमानित हो रहे थे। उनको हमारे पिताजी कहते थे कि एक जैसे पुराना सोफे की तरह एक घर के कोने में उनको फेंक दिया जाता है, ना कोई उनके पास समय देता है, ना उनको टाइम पे खाना पीना दवाई कुछ नहीं, और चाहते हैं कि कहीं चले जाएं, मतलब सर दर्द बोझ बन जाए। तो ऐसे लोगों को हम बड़े प्यार से अपने हमारा एक वानप्रस्थ आश्रम है, दीदी का कहना है कि वृद्धाश्रम इमोशनल नहीं, हाँ वानप्रस्थ यानी जिंदगी का अंतिम पड़ाव। आप मां नर्मदा के तट के पास आकर के सुख शांति से भजन करते हुए अपना जीवन निर्वाह करें। जैसा आपने बताया कि वानप्रस्थ आश्रम है आपका, उसमें वृद्ध महिलाएं हैं। जी। तो वैसे भी बुजुर्गों को किसी भी बात के लिए समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप ये कैसे हैंडल करती, कैसे कन्विंस करते हैं उनको? लव इज द की ऑफ एवरी प्रॉब्लम। तो प्यार से पुचकार करके, और जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उनको उसमें मोल्ड करके। कोई ये भजन पूजन बहुत अच्छा करती है, उनको भजन पूजन का डिपार्टमेंट दे। कोई किचन का बहुत अच्छा देखती है, उनको किचन का, आप केयर टेकर लगी है, कुक आती है, साफ सफाई वाली आती है, आपको सुपरवाइज करना है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। कोई स्टॉक बड़ा अच्छा मेंटेन करता है, तो उसको, कुछ पढ़ी लिखी है जैसे मेडिकल में नर्स हैं, वो अब उनका कोई नहीं है, हस्बैंड गुजर गया, आप उनका तो नर्सिंग का देख लो तुम। किसी को कुछ विपत्ति आती है, हेडेक हो रहा है, तो फटाफट वो जल्दी सबका तो इस तरह से सबको। और फिर जब सुबह समय देते हैं तो सुबह सबसे पहले उनको 2-2.5 घंटे उनके साथ तो हमें बिताना ही। और इतना सुकून है, यकीन मानिए, इतना प्यार आपके घर में नहीं मिलेगा। मतलब वो उनको लगता है आराधना बेटी ये खा ले, वो खा ले, ये करे, आचारी है भूखी, जल्दी भाग दौड़ करके चावल दाल गरम करके कि पूरे दिन मेरी बिटिया भूखी रहेगी, ये मेरी बच्ची है, तो मेरा लड़का है ये। तो उनको जैसे सुबह पूजा पाठ, रुद्राभिषेक, यज्ञ, हवन और पूरा योगा ऐसे उनमें इन्वॉल्व कर दिया। मंडे को ये करना है, मतलब ऐसे पूरा ट्यूसडे को शेड्यूल बना दिया। तो उससे, और बहुत सारे लोग आते हैं जो अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो उनके साथ वो टाइम, बहुत सारे ऐसे क्लब्स और समिति वाले आते हैं जो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो किटीज, आपको यकीन नहीं, वो किटीज भी हमारे बुजुर्गों के साथ खेलते हैं। शक्ति क्लब है, वो आती है तो किटी के साथ उनको किटी भी खेलते हैं। तो वो हर फील्ड में बोलते हैं आराधना, इतने सारे लोग अपने आप हमारे पास मिलने आते हैं, हमें तो वहाँ कोई पूछता ही नहीं था। वो यूजलेस सा जो फील करते थे वो आपने उन्हें काम भी दे दिया और लोग मतलब परिवार भी दे दिया। बिल्कुल, महिला सम्मान में उनको सम्मान किया जाता है, तो इतने ग्लैड होते हैं कि देखो आज हमको इतनी वैल्यू मिल रही है। तो वो बोलते हैं लाइफ का ये पार्ट अब जाके एंजॉय कर रहे हैं, यही तो हमारा जीवन अब सार्थक हो रहा है। शायद फैमिली के साथ रह के इतना नहीं होता। जी यहाँ हो रहा है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। एक और मेरे जहन में सवाल है कि राजपूताना लेडीज क्लब की आप फाउंडर है। जी। तो ये क्यों, मतलब क्या है ये क्लब?
एक्चुअली मैंने आपको बताया, मुझे महिलाओं के लिए ही काम करने में बहुत शुरू से इंथुजियाज्म था। तो ब्यूटी इंडस्ट्री में जुड़े थे तो ब्यूटिशियन एज अ करियर हमने बच्चों को ट्रेन करके उनको करियर देते हुए, उनको एक स्किल हाथ में देते हुए, ताकि वो कहीं भी रहें। मैं उनको बोलती हूँ, आपको मैंने जो 2 महीने में या 6 महीने में या साल भर जो ट्रेन किया है, आप एक बांस की टेपरी में भी बैठ के काम करोगे, आपके पास काम आएगा, क्योंकि आपके हाथ में स्किल आ गया है। तो ऐसे आर्टिस्ट, जैसे इसमें हमने, जैसे मेकअप के इतने वेरिएशन है कि लोगों को पता ही नहीं है कि फैंटेसी क्या होता है, फैशन शो क्या आता है, स्मोकी क्या होता है, स्मोकी की इतनी वेरिएशन क्या, ये सब उनके जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जो प्रोफेशनल टर्म्स होते हैं, वो सब कुछ नहीं, थ्योरी कुछ नहीं जानते। तो इतनी डीपली नॉलेज देने के बाद जब उनको इंटरेस्ट आने लगता है, तो इसमें इस तरह से हम इनको यहाँ पर मोटिवेट करते हैं। तो सेम ऐसे मुझे बीइंग राजपूत, मुझे ऐसा लगता था कि अपने समाज के लिए, सभी समाज इतना आगे बढ़ रहा है तो हमें अपने समाज के लिए, हालांकि बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग राजपूत समाज के हैं, वो कर ही रहते, बट मुझे चूंकि महिलाओं के लिए, तो हमने एक सलोन में ही हमने, जैसे जो राजपूत आते, तो आप राजपूत हैं, हम एक छोटा सा क्लब खोलने वाले हैं, ऐसा काम करेंगे, उसमें समाज सेवा का भी, राजपूत के लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ काम करेंगे, गरीब बच्ची हैं उनकी शादी का, फिर एक अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग, जैसे जयपुर में आपने देखा होगा कि राजपूत लोग पोशाक पहनती, तलवार राज डांस करते, तो वो दशहरा मिलन समारोह, तो वो संस्कृति को भी हम लोगों ने आगे किया। ब्यूटी कंपटीशन है, कुकिंग कंपटीशन है, ऐसे करके धीरे धीरे सारी महिलाएं इकट्ठी होती चली गई, और अब तो बहुत अच्छा हो रहा है, और बहुत अच्छे लोग शामिल होते चले गए, जिसमें राजपूताना लेडीज क्लब का अब नाम है कि हाँ। वैसे भी राजपूत शायद लेडीज ज्यादा बाहर नहीं निकलती जी हाँ, उनको एक मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला। ऑफ कोर्स जब बाहर निकलेंगे तो देखेंगे सब जगह, तो फिर वो घर का भी इतना पॉजिटिव माहौल बना सकते हैं। नहीं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब चार दीवारी में रहने पे आपकी बुद्धि रूटीन लाइफ में वो वैसे ही संकीर्ण हो जाती है, तो थोड़ा बाहर निकलने से भी उनको बड़ा आनंद आने लगा। और कहते भी ना कि जब खुश आप खुद रहेंगे, तब आप दूसरों को खुशियां बांट सकेंगे, हाँ, परिवार भी खुश रहेगा। जी। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि 21 साल पहले ब्यूटी के लिए कोई इतना कॉन्शियस नहीं था। 21 साल पहले शायद मुझे नहीं लगता कि इतना लोग सजग होंगे। तो उस समय ये काम शुरू करना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? आपने फैमिली को कैसे कन्विंस किया कि मैं इस फील्ड में, या फिर यूं कह लें कि आराधना सिंह जी ब्यूटिशियन नहीं होती तो क्या होती? हाँ मैं अगर ब्यूटिशियन नहीं होती तो शायद टीचिंग लाइन में ही या तो प्रोफेसर होती, या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रही होती, या तो फिर समाज सेवा में लगी होती। और चूंकि आध्यात्म, अब वही ईश्वर का देखिए कि एक तरफ ब्यूटी वर्ल्ड और एक तरफ हमारा समाज सेवा, तो मेरा एक तरफ ग्लैमर का वर्ल्ड है और एक तरफ स्पिरिचुअलिज्म, तो दोनों का मुझे बैलेंस करना, मुझे मतलब अब बड़ा आनंद आता है जब ब्यूटी वर्ल्ड में आती हूँ, तो बिल्कुल और इसमें आध्यात्म में तो मुझे संतों के बीच में, ज्ञानेश्वरी दी के बीच में बैठना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो लेवल जो है वो इंटरनल ब्यूटी, हमारी इनर ब्यूटी को इनहांस करता है। और हम अपने सैलून में होते हैं, जब ब्यूटिशियंस के बीच में होते हैं और मेकअप आर्टिस्ट के बीच में होते हैं, तो हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी, तो जब हम बच्चों को ट्रेन करते हैं तो उनको हम एक ऐसा संस्कार भी देते हैं कि ये एक स्किल संस्कार है, यानी आपकी कला का संस्कार। तो जब एग्जाम लेते हैं तो उनमें सबसे पहले पूजन हवन, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है, ये भी कोई एक संस्कार होता है। तो पूजन हवन कराने के बाद फिर उनका हम जब ऑनर करते हैं, अवार्ड सेरेमनी, कंपटीशन रखते हैं, तो उन्हें भी ये जो संस्कार है वो सीखते हैं, घर में जाके बताते हैं। तो फैमिली बड़ी ट्रस्ट करती है और बड़े खुशी बताती है कि आपने तो उनकी लाइफ ही चेंज कर दी है, उनको मोटिवेट करते हैं। बहुत सारे ऐसी ब्यूटी इंडस्ट्री में ऐसे ही नहीं आता कोई जो घर से बहुत प्रताड़ित होता है या जीवन से थक चुका होता है, तो उससे सबसे सहज जो है कैरियर ब्यूटी की इंडस्ट्री का। तो उनको आप हो चुका है कि एज निकल चुकी है, अब आप कुछ लेके कोई क्वालिफिकेशन लेके कुछ नहीं शुरू कर सकते, तो सबसे आसान ये कि आप ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो और अपना जी, आप एज अ फ्रीलांसर, आपके पास पैसे नहीं, आप फ्रीलांसर, तो इस तरह से उनका हम इंडस्ट्री में कैसे आपको पैर रखना है
और कैसे अपने समाज में अपनी स्टैंडिंग रखनी है और कैसे इज्जत और सम्मान के साथ अपने को आगे बढ़ाना है, इसको एज अ करियर होल्ड करना है, ये सब चीज को हम मोटिवेट क्लास के रूप में कर सकते हैं। तो ये ईश्वर ने मुझे बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम बहुत सारी महिलाओं को मोटिवेट भी करते हैं और उनका आते हैं रो करके, और फिर आप 2 महीने बाद उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। जी, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना वैसे भी अपने लिए बहुत जी गर्व की बात होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, इतना समय दिया और हमारे स्टूडियो में आए, और My pleasure. जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी खूबसूरत आपने बातें रखी है हमारे दर्शकों के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये थी आराधना सिंह चौहान जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात रखी आध्यात्म को लेकर भी और ब्यूटी इंडस्ट्री को लेकर भी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह हम नए चेहरे लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स।